नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसैड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियां। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 2। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या वजह हो सकती है कि अनिका गुलेरिया मिलने नहीं आई? तभी अचानक से विक्की को एक झटका लगा। उसके दिमाग में एक बात दौड़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिका गुलेरिया मुझसे नाराज हो। मैंने कल अनिका का हाथ पकड़ लिया था, वह भी अनिका के परमिशन के बिना। अपने सिर पर एक हाथ मारते हुए विक्की ने खुद से ही कहा, ना जाने कल तुम्हें क्या हो गया था विक्की, जो तुमने ऐसी बेवकूफ़ी की। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिका मुझसे मिलने में इनसिक्योर फील कर रही हो। अब जैसे अनिका मुझसे मिलने आएगी, मैं सबसे पहले अनिका से कल के बर्ताव के लिए माफ़ी मांग लूँगा। यह सोचकर विक्की फिर से इधर उधर टहलने लगा। वैसे तो विक्की एक सुलझा हुआ इंसान था, लेकिन आज वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि वह अनिका गुलेरिया की चिंता की वजह से बेचैन था या अनिका गुलेरिया को ना देख पाने की वजह से। तभी उसे ख्याल आया, मैं खुद ही अनिका गुलेरिया को मैसेज करके या फिर कॉल करके पता कर लेता हूँ कि क्या हुआ। ऐसा सोचते ही विक्की ने अपना फ़ोन उठाया। अनिका गुलेरिया ने रोहित मारवा से कहा, मुझे इस तरह से देखना बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। अनिका गुलेरिया की आवाज़ में जो गुस्सा और कशिश रोहित मारवा ने महसूस की, उसे पल भर के लिए रोहित मारवा के पूरे शरीर में रोमांच पैदा हो गया। उसे लगा जैसे पुरानी अनिका गुलेरिया उसके सामने खड़ी है। सहसा ही रोहित मारवा के मुंह से निकल गया, अनिका गुलेरिया, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस लौट आई है? कहकर वह खुद रोहित मारवा के कदम अनिका गुलेरिया के ओर बढ़ गए। इस वक्त अनिका गुलेरिया अपने बिस्तर से नीचे उठकर नीचे फर्श पर खड़ी थी। अब रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया के बीच सिर्फ एक कदम का फासला था। रोहित मारवा अपनी जगह पर रुक गया और अनिका गुलेरिया के जवाब का इंतजार करने लगा। रोहित मारवा का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह मनी मन प्रार्थना कर रहा था कि अनिका गुलेरिया कह दे कि उसकी याददाश्त वापस लौट आई है। रोहित मारवा को उसकी अनिका गुलेरिया वापस मिल गई है। इससे पहले कि रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया के बीच का फासला और कम हो जाता, अनिका गुलेरिया ने अपना एक हाथ आगे करके रोहित मारवा के सीने पर रख दिया और दोनों के बीच की डिस्टेंस को मेंटेन बनाए रखा और जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब बाद में दूंगी। आज पहले तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दोगे मिस्टर मारवा, एकदम सीधा सीधा जवाब। इधर उससे पहले विक्की अनिका गुलेरिया को कॉल कर पाता, उसके फ़ोन पर एक कॉल फ्लैश होने लगी। फ़ोन नंबर को देखकर विक्की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, और विक्की साहब बताइए, अब तक काम हो गया या नहीं? विक्की ने जवाब देते हुए कहा, ऐसे कामों में थोड़ा वक्त तो अक्सर लग जाया करता है, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैंने कहा ना तुम्हारा काम हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखिए सन्याल जी। इसी तरह कुछ देर दोनों में बातचीत हुई और उसके बाद सागर सन्याल ने फ़ोन रखने से पहले कहा, तुम्हारी कीमत जितनी तुम चाहो जब तुम कहो तुम तक पहुंचा दी जाएगी। उधर रोहित मारवा अनिका गुलेरिया की आंखों में देखते हुए उसके सवाल का इंतजार कर रहा था। रोहित मारवा इस वक्त किसी भी ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार था जो किसी भी तरह से उसके रिश्ते को बचाया जा सके। रोहित मारवा की अनिका आंखों में अनिका गुलेरिया के सवाल का इंतजार जब अनिका गुलेरिया ने देखा तो उससे पूछा, मिस्टर मारवा, आकाश की मौत से तुम्हारा क्या संबंध है? यह सवाल अनिका गुलेरिया जितने सीधा सीधा पूछा था, रोहित मारवा के लिए यह जैसे उसे पर उठाए गए सवाल जैसा था। मानो अनिका गुलेरिया को आकाश गुलेरिया की मौत को लेकर रोहित मारवा पर शक हो। रोहित मारवा ने पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर शक है कि मैं आकाश गुलेरिया की मौत का जिम्मेदार हूँ? अनिका गुलेरिया ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब चाहिए, और सच भी। आजकल मैं तुमसे जब भी पूछती हूँ तो तुम उसका सीधा और सच्चा जवाब नहीं देते, उसे गोल गोल घुमाकर टाल देते हो। और यह भी एक वजह है कि आज हमारे रिश्ते को तुमने डाइवोर्स तक पहुँचा दिया है। रोहित मारवा ने बड़ी धीमी और पोलाइट आवाज़ में कहा, क्या अनिका गुलेरिया सच में हमारे रिश्ते को मैंने डाइवोर्स तक पहुंचाया है? इससे पहले कि बात एक बार फिर से अपना रुख बदल कर दूसरी दिशा में चली जाती, अनिका गुलेरिया ने सख्ती से कहा, मिस्टर मारवा, सीधे सवाल का सीधा जवाब दो। रोहित मारवा ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी अगर मैं कहूँ कि आकाश गुलेरिया की मौत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं? हाँ, यह सच है कि हमारे बीच बिजनेस हमेशा से रही है। निजी जिंदगी में वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, और यह बात तुम भी जानती हो। तुम्हारे और मेरे आकाश ने जितना किया है उसके बदले में चाहे तुम कुछ भी कर लो, उसकी दोस्ती और रिश्ते की कीमत अदा नहीं कर पाऊंगा। रोहित मारवा की बात का जवाब देते हुए अनिका गुलेरिया ने कहा, जो गलती मैं एक बार कर चुकी हूँ उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगी।
अनिका गुलेरिया के शब्द सुनते ही रोहित मारवा बड़े ध्यान से अनिका गुलेरिया की तरफ देखने लगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनिका गुलेरिया ने कहा, मैं तुम पर विश्वास करूंगी, लेकिन क्या तुम ऐसी कोई बात मुझे बता सकते हो कि जिससे मैं अपने दिमाग को यह सबूत दे सकूं कि उस एक्सीडेंट के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कुछ सोचने के बाद रोहित मारवा ने अनिका गुलेरिया से कहा, उस कंपनी में मिस्टर करण गुलेरिया यानी कि पापा ने आधे से ज़्यादा शेयर तुम्हें देने की बात कही थी, लेकिन तुमने इनकार करते हुए आधे से ज़्यादा शेयर आकाश गुलेरिया को देने के लिए कह दिया था, ताकि कंपनी में किसी भी तरह के डिसीजन लेने में आकाश को दिक्कत ना आए। इतनी बात तो सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक सच है जो तुम तीनों के अलावा मैं जानता हूँ। अनिका गुलेरिया ने पूछा, कैसा सच मिस्टर मारवा? आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।